बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट्स में छापेमार कार्रवाई हुई है। छापे के दौरान अधिकारियों को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। लगातार यहां पर टीएमसी विधायक और मंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से। उत्तर 24 परगना के बेलघरिया स्थित अर्पिता के पैतृक निवास पर ये देखिए तस्वीरें। यहाँ पहुंची है ईडी की टीम और अर्पिता की मां यहाँ पर अकेले रहती हैं। उनसे पूछताछ चल रही है और क्या जो घर के भीतर फिलहाल कह सकते हैं कि छापेमारी चल रही है, यहाँ पर भी छानबीन चल रही है। कोई डॉक्यूमेंट्स चाहे पैसे कुछ भी ईडी को मिले। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस मकान की, यहाँ पर अकेले रहती हैं अर्पिता की माँ। और जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले वो ईडी की टीम से कह रही थी कि फिलहाल वो अकेले घर में हैं और बातचीत नहीं कर पाएंगी। काफ़ी जद्दोजहद चली ईडी की टीम के साथ, लेकिन उसके बाद दरवाज़ा खुला और ईडी की टीम फिलहाल अंदर है, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा भी कई फ्लैट इस इलाके में बेलघरिया में जो अर्पिता के हैं वहाँ भी छापेमारी चल रही है ईडी की तरफ से और कोलकाता के कुछ इलाकों में भी छापेमारी चल रही है। और फिलहाल मैं यहाँ पर अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं वो जुटे हुए हैं यहाँ। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद ईडी की रडार पर विधायक माणिक भट्टाचार्य है। माणिक भट्टाचार्य कोलकाता में ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे माणिक भट्टाचार्य को ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो सुबह करीब 9:30 बजे ही दफ्तर पहुंच गए और अभी भी उनसे पूछताछ लगातार जारी है। किस तरीके से शिकंजा लगातार ईडी की टीम का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ईडी के कई ऐसे विधायक हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई कोलकाता में ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और इस बीच ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद दोनों को ईडी दफ्तर लाया गया, जहां उनसे फिर पूछताछ की जाएगी। पार्थ चटर्जी और उनकी करीब अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। कोर्ट ने हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप का आदेश दिया है और यही वजह है कि आज दोनों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया। और बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं, जिसके सबूत ईडी के पास मौजूद है। अर्पिता के घर से मिली काली डायरी ने ब्लैक मनी से व्हाइट की मिस्ट्री को भी सुलझा दिया है, जिसमें टीएमसी के कई और बड़े चेहरों से पर्दा उठ सकता है। बंगाल में काले धन का गेम प्लान। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेला। काली डायरी में कितने राज दफन। पॉकेट डायरी में किस नेता का नंबर। पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस दौरान अर्पिता के घर से एक काली डायरी भी जब्त की गई है। ईडी की सीजर रिपोर्ट में भी इस काली डायरी का जिक्र है। ये काली डायरी इस बात का पुख्ता सबूत है कि शिक्षक भर्ती में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और इसमें मंत्री पार्थ चटर्जी की संदिग्ध भूमिका है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की डायरी है, जिसके 40 पन्नों में कई लेन देन की जानकारी मिली है। ईडी को छापेमारी में एक पॉकेट डायरी भी मिली है, जिसमें कई कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं। उन लोगों से ईडी की टीम अब पूछताछ कर रही है और घोटाले की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिकंजा ममता सरकार पर कसता जा रहा है। एक तरफ पार्थ चटर्जी हैं, ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं पार्थ चटर्जी। दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी, ईडी की माने तो कुछ हद तक सहयोग अर्पिता जरूर कर रही हैं, लेकिन दोनों के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा
ईडी के पास है। जाहिर है कि जांच आगे बढ़े तो और तीखे सवालों का दोनों को जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है और भी कई चेहरे इस लिस्ट में जुड़ जाएं। इस बीच कोर्ट के आदेश पर पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर से कोलकाता लाया गया, जहां ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पार्थ को 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेजा गया है। हालांकि कोर्ट ने हर 48 घंटे में पार्थ चटर्जी के मेडिकल चेकअप का भी आदेश जारी किया है। वहीं पार्थ चटर्जी को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। जल्दी सुनवाई करिए, आजीवन कारावास दे दीजिए। इधर बोलते गलत उपयोग होता तो इतने सारे पैसा मिलता है क्या? यही तो सही उपयोग है। पहले होना चाहिए था तो कम से कम बंगाल बच जाता, भ्रष्टाचार से देश भी बच जाता। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखकर ममता सरकार से पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान कई बड़ी जानकारियां ईडी को दी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी और अर्पिता संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। पार्थ चटर्जी के घर से ईडी को अर्पिता की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। इस संपत्ति को पार्थ चटर्जी ने साल 2012 में खरीदा था। ईडी को अर्पिता के घर से 21 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। जब अर्पिता से उसके बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि ये संपत्ति पार्थ चटर्जी की थी, जिसे 1 या 2 दिन में घर से बाहर ले जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने छापा मार दिया। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी को जांच में ये पता चला है कि अर्पिता की 12 कंपनियों के जरिए जो पैसे हैं उनको ब्लैक से व्हाइट करने का गोरख धंधा चल रहा था। और ये जो 21 करोड़ 20 लाख रुपए अर्पिता के पास से मिले हैं, इसे भी उसी तरीके से ब्लैक का व्हाइट किया जाना था। पार्थ चटर्जी लगातार अर्पिता के संपर्क में थे, फोन पर बात भी होती थी। इस बीच ईडी को शक है कि कहीं ये पैसा किसी प्रोडक्शन हाउस में तो नहीं लगाया गया है, क्योंकि ब्लैक से व्हाइट मनी के इस खेल में ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि बंगाली फिल्मों के अलावा अर्पिता मुखर्जी ने उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी कई प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़ी रही हैं। अर्पिता मुखर्जी का खुद का भी एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें कई वित्तीय गड़बड़ियां मिली है, जिसकी जांच अब की जा रही है। यानी शिक्षक भर्ती घोटाला और काले धन के मिस्ट्री में अभी टीएमसी के कई और बड़े नेताओं के चेहरे बेपर्दा होने बाकी हैं। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न। चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।